प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप एवं 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाषणी गुण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान अर्थात आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। पहले के लोगों का ये ऐसा ख्याल था। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप 1.1.1 पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। 1.1 चित्र 1.1 जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यहाँ एक बीकर में जल लिया गया है। जल के निशान सतह को निशान लगा लिया गया है। उसमें
कुछ नमक या शर्करा डालकर घोला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया, अर्थात इसके निशान में कुछ वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि जल के खाली कणों में शर्करा या नमक के कण, छोटे छोटे कण जा करके अपना स्थान ग्रहण कर लिए। तो आगे पढ़ते हैं 1.1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? इस क्रियाकलाप का यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र है 1.2। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। अर्थात न तनुकृत करने के बाद भी पानी कुछ रंगीन दिखाई देता है। अर्थात दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे कण अब भी पानी में मौजूद हैं, तभी तो उसका रंग, जल का रंग रंगीन दिखाई पड़ रहा है। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। 1.2.1 पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। 1.2.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे?
उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? 1.2.3 पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईदमिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें, जैसा कि यहाँ चित्र संख्या 1.3 में दिखाया गया है। दूसरे समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? क्रियाकलाप 1.7 एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप 1.8 जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की धार कटती है? जल की धार न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर प्रश्न के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, ज्ञान, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो वह पदार्थ कहलाता है। तो इनमें से कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय, इन सब में द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। अतः ये सभी पदार्थ हैं। तो इसे लिखते हैं उत्तर, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय पदार्थ हैं क्योंकि इनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ठंडे खाने के अपेक्षा गर्म खाने की महक दूर से ही पता चलता है, क्योंकि ठंडे खाने के अपेक्षा गर्म खाना से निकलने वाली गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसलिए गर्म खाना से निकलने वाली गैस का विसरण वायु में तेजी से होता है।
इसीलिए हमें गर्म खाना की महक दूर से ही पता चल जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के गुण प्रेक्षित होता है कि ठोस पदार्थ के अपेक्षा द्रव पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसीलिए द्रव अर्थात पानी को गोताखोर आसानी से काट पाता है, जबकि ठोस में यह संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 4, पदार्थ कणों की क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के छूट गया है, इसे लिख देते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर, पदार्थ के कणों के बीच निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण आपस में एक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 4, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जितना कम होता है, वह कण उतना ही अधिक गतिशील होते हैं। विद्यार्थी इस पृष्ठ का इमेज स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।